हेलो बच्चों, आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज फोर्थ वीडियो है ये, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये फोर्थ टेंस है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? इसकी पहचान जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, इस टेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब रहा रही आते हैं, ठीक है, और है भी आएगा। तो इससे ये तो आप समझ अगर किसी को याद होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो बच्चों। तो लेकिन ये तो है इसमें, पर लेकिन इसमें साथ साथ में आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है, इस टेंस में टाइम भी दिया होता है। टाइम भी क्या होता है? दिया होता है। रहा रही पहचान तो क्या रहेगी? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर कोई टेंस दे रखा है, जैसे आपको कोई टेंस दिया गया है, जैसे वह खेलता है या वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा वाक्य कौन सा है? ठीक है, वह वाक्य कौन से टेंस का है? तो वो हम पहचान से ही पहचानते हैं कि वो वाक्य कौन सा है। तो जिस टेंस के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, और साथ ही साथ में क्या नोट में क्या लिखा है? इस टेंस में टाइम भी दिया होता है, तो वो हमारा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी वेट करिए, सब समझ में आएगा। अभी जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो इसका रूल देख लेते हैं। अब जब टाइम, चलो एक मैं एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो इसमें रहा है तो आया, लेकिन 2 दिन भी तो आया, तो 2 दिन एक समय हो गया। वह सुबह से खेल रहा है, तो ये इसमें देखो टाइम भी दिया हुआ है, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, तो रूल देखते हैं। सबसे पहले हम रूल ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ना जो नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो, और वो जो सेंटेंस होता है उसी को अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल ऑफ अफर्मेटिव देखते हैं। चलो सबसे पहले हमारा रूल आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के प्लस क्या आएगा? हैज आएगा, या तो हैव आएगा। उस प्लस क्या आएगा? बीन आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। उसी में प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस आएगा, या तो सिंस आएगा या तो फार आएगा। जहाँ पे ये स्लैश लगा होता है, तिरछा डंडा, इसको स्लैश बोलते हैं। इसमें से एक ही चीज़ का प्रयोग होता है। ओके, इसका एक ही चीज़ वाक्य में लगेगी। प्लस टाइम आएगा। अब बच्चों ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आप रूल याद करिए। अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम्पल्स की, तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। अब सब्जेक्ट तो आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? ही, सी, इट, कोई भी नाम हो, या तो नाउन होगा सब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन होगा। तो चलो ये बातें नहीं समझ में आ रही, तो अभी जो एग्जाम्पल देखते हैं वो अभी आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहला अगर हम वाक्य देखते हैं, सबसे पहला वाक्य हमारा क्या है बच्चों? देखेंगे, वह 2 घंटे से खेल रहा है। कब से खेल रहा है? वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो देखो वह क्या है? वह हमारा सब्जेक्ट है, कि वह ही तो काम कर रहा है, करता है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जो 2 घंटे जो दे रखा है, 2 घंटे हमारा क्या हो गया? समय। अब खेलना हमारी हो गई, खेलना, खेलना, पढ़ना, गाना, सोना, ये हमारी जितनी होती हैं क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं मतलब वर्ब। और रहा है आ रहा है, तब हमने रहा है देखा, तो अब जब जिसको नहीं पता वो तो समझेगा, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें समय भी तो देख दे रखा है कि 2 घंटे, तभी ये कौन सा हो गया? आप जानते हैं समय भी हो और रहा है, रही है, रहे हो, ये भी हो, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ऐसे हमने पहचान लिया। अब जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम, हमारे रूल में क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? वह की इंग्लिश सब्जेक्ट, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो हम वह की इंग्लिश लिख लेंगे ही। तो ही तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? या तो हैज लगता है या तो हैव लगता है। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है? हैज आता है। क्या आता है? हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, ठीक है, या किसी का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आई, बी, दे, यू, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ओके, चलो ये अभी चीज़ें पहले भी आप
पढ़ चुके हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं देते। तो हमारा इसमें हैज आ गया, और हैज के बाद आप देखिए हैज हैव हो गया, और उसके बाद क्या आता है रूल में आप देखेंगे बीन आता है ना। अब उसके बाद हमारा देखिए बीन आ गया, ही हैज बीन। अब थर्ड नंबर पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्ले हो गया। और कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में, तभी प्ले का क्या हो गया, प्लेइंग। तो वर्ब आ गई तीसरे नंबर पे। और फिर ये तो हमारा, अब इसमें ऑब्जेक्ट बच्चों नहीं, बस 2 घंटे से खेल रहा है। अगर ये दे रखा होता वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है, तो मैदान हमारा हो जाता ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारा वर्ब है। अब वर्ब के बाद हम इसमें टाइम जो दे रखा है उसकी इंग्लिश लगा देंगे। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा पूरा वाक्य बन चुका है इंग्लिश में। अभी आप लोगों को कई चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, जैसे फॉर कहाँ पे लगेगा, सिंस कहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे ही क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। ओके, अगर ये वाक्य क्लियर होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलो सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम। सेकेंड सेंटेंस भी बच्चों ये देखेंगे नीचे, सेकेंड सेंटेंस वह सुबह से खेल रहा है। अब देखेंगे बच्चों, वह सुबह से खेल रहा है। अब देखो सबसे पहले वह तो आ गया, ही आ गया। अब दूसरे नंबर पे आप जानते हैं या तो हैज लगेगा, हैव तो सिंगुलर है तो हैज आ गया। तो ही हैज, फिर बीन आ गया, बीन भी आ गया। अब खेलना है क्रिया, तो क्रिया भी आ गई प्लेइंग। सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आया है, यहाँ पे फॉर मॉर्निंग आया है, फॉर 2 आवर्स आया है। तो ये जो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है, ये अब क्लियर मैं करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि कहाँ पे सिंस लगता है, कहाँ पे फिर से ये वाले तभी एग्जाम्पल समझा दूंगा। अब देखेंगे कि यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन कहाँ पे लगता है बच्चों। क्योंकि अभी आपको हैज बीन और हैव बीन भी नहीं पता होगा कि हैज बीन कहाँ पे लगता है, हैव बीन भी कहाँ पे लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होते हैं उनके साथ हैज बीन लगता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से, जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम, या तो किसी का क्या होगा नाम, जैसे मोहन, सोहन, रोहन। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नाम हो गए। अब प्लूरल सब्जेक्ट जैसे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, बी, दे, यू। जैसे हम कहें वह, तो ही जैसे ही हैज बीन लगेगा। ठीक है, सी हैज बीन लगेगा, और मोहन हैज बीन लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, बी, दे, यू जो होते हैं इनके साथ हमेशा हैव बीन का यूज होता है। अब चलो पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट हम। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए आप लोग। अब सबसे पहले अब हम देखते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। ये वाला मेन कॉन्सेप्ट है, ये इस टेंस का सबसे मेन की कॉन्सेप्ट यही है इस सेंटेंस का। ठीक है, तो ये हम ध्यान से समझेंगे। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। बच्चों देखिए सिंस कहाँ पे लगता है, सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, अब जैसे अब मैं ये तो मैंने लिख दिया, ये मैंने समझा दिया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को एक मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ कि सिंस जहाँ भी निश्चित समय दे रखा हो, कैसा समय दे रखा हो, निश्चित समय। निश्चित समय एक होता है, एक होता है अनिश्चित समय। तो निश्चित समय अभी जब मैं आगे समझाऊंगा तभी आप समझ जाओगे कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, हम सुबह से खेल रहे हैं। तो सुबह से, तो देखो इसमें हमें निश्चित समय दे रखा है सुबह से। अब हमें पता लग रहा है जैसे सुबह से खेल रहे हैं, तो क्लियर हो रहा है कब से खेल रहे हैं, तो सुबह से। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, काहे की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बी हैव बीन, बी जो प्लूरल तभी हैव बीन लग गया बच्चों। बी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब जैसे ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, जैसे सुबह से है, जो सुबह से है बच्चों, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंस लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन शाम से दौड़ रहा है, मोहन शाम से दौड़ रहा है। अब मोहन तो बच्चों नाम है, और नाम मैंने क्या बताया था, एक ही नाम है ना, तो ये सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के साथ हैज बीन लगता है। तो और देखिए कहाँ कब से दौड़ रहा है, शाम से। तो बच्चों देखिए सुबह हो गया, शाम हो गया,
तो या दोपहर हो गया। अगर इस तरीके का समय दे रखा हो तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। सारी चीज़ें समझते चलिएगा। मोहन, अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज बीन आ गया, मोहन हैज बीन। अब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसमें आईएनजी लग गई, तो मोहन हैज बीन रनिंग, दौड़ने की रनिंग हो गई। सिंस इवनिंग, तो बस शाम से, मोहन शाम से दौड़ रहा है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे अब हम, वह कल से सो रहा है। अब देखो बच्चों, कल है, कल भी एक निश्चित समय है। अब सर अनिश्चित समय क्या होता है, मैं कहूँ जैसे बस 2 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे। अब जो 2 घंटे जैसे मैंने बोला, तो 2 घंटे हमें ये नहीं पता कि वो 2 घंटे कब से है, जैसे सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, या रात के 2 घंटे। तो ये हमारे होते हैं अनिश्चित काल, अनिश्चित समय होता है। तो इसके साथ फार लगाते हैं। चलो फिलहाल हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वह कल से सो रहा है, तो ही, वह की ही आ गई। तो अब सेकेंड नंबर पे आपको पता है हैज बीन आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। तो ही हैज बीन स्लीपिंग, सोने की क्या हो गई, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस स्टरडे। वह कल से सो रहा है। ठीक है, लड़की होती तो सी आ जाता। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फोर्थ सेंटेंस बच्चों देखते हैं हम लोग। फोर्थ सेंटेंस हमारा है, वह 2005 से आपका इंतजार कर रही है। वह जो है, वह 2005 से आपका इंतजार कर रही है। तो बच्चों ये जो 2005 है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो ये हमें पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर समय की बात हो रही है, जो हमें समय पता लग रहा है। तो ही हैज बीन वेटिंग, तो ही सी, सॉरी सॉरी, ही नहीं सी, क्योंकि लड़की है ना, तो सी लगाएंगे। तो सी हैज बीन वेटिंग, थर्ड नंबर पे हमारा आ गया वर्ब, वेटिंग फॉर यू, आपके लिए, क्योंकि आप किसका वेट कर, आपका वेट है, तो फॉर यू सिंस। बच्चों ये फॉर से कंफ्यूज मत होना, ये इसमें क्योंकि दे रखा है बस 2005 से आपका इंतजार, आपका इंतजार जो 2005 से आपका इंतजार, तो इसके लिए आया है वेटिंग फॉर यू, आपका, आपका सिंस 2005, सिंस 2005। तो ये हमारा जो सिंस आया है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आया है ना। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो और भी आगे एग्जाम्पल है, अभी सब समझ जाएंगे। थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, धैर्य नहीं होएंगे। कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, एक बार में बच्चों को नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। फिफ्थ सेंटेंस है, मोहन बचपन से गाना सुनते आ रहा है। ठीक है, मोहन बचपन से गाना सुनते आ रहा है। तो देखो बच्चा, बचपन भी एक हमारा पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो मोहन हैज बीन लिसनिंग, क्या आ गया, मोहन सिंगुलर है तो हैज बीन आ गया। अब थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आती है। तो मोहन हैज बीन लिसनिंग द सॉन्ग, गाने, गाने हैं, गाना है बच्चों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, गाना है बच्चों, गाना है। तो हम यहाँ पे सॉन्ग लिखेंगे, ना कि सॉन्ग्स लिखेंगे। अगर गाने होता तो हम सॉन्ग्स लिखते, लेकिन यहाँ पे गाना सिंगुलर है तो हम सॉन्ग लिखेंगे। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हुई है, तो आप करेक्ट कर लेंगे। जो सॉन्ग लिखा हुआ है इसमें यस नहीं लगाएंगे, SONG ही लिखेंगे। ठीक है, तो मोहन हैज बीन लिसनिंग द सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड, बचपन को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब सिक्स सेंटेंस बच्चों देखते हैं, ये करेक्ट कर लेना सॉन्ग को। 2 बजे से बारिश हो रही है, कितने बजे से, 2 बजे से बारिश हो रही है। बच्चों बारिश जो होती है ये नेचुरल इवेंट हो, नेचुरल इवेंट जितने भी होते हैं वो इट से बनते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये। तो ये जो बच्चे पहले लेक्चर्स देखे होंगे, जिनको पहले से ही पता होगा, उनके लिए बिल्कुल ये इजी होगा। 2 बजे तो इट क्यों लग रहा है, उनके लिए कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। अगर जो न्यू है वो भी समझ जाएंगे। जो नेचुरल बारिश के लिए आप ऐसे समझिए, जो बारिश होना एक नेचुरल इवेंट है, प्राकृतिक घटना है, कोई बरसाता थोड़ी ना पानी, कोई इंसान थोड़ी ना बरसा रहा है। तो ये नेचुरल घटना है, तो इसके साथ इट का यूज होता है। तो इट हैज बीन, इट हैज बीन, अब इट आ गया तो सब दूसरे नंबर पे आप, इट बारिश सिंगुलर है तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से बारिश हो रही है, सिंस 2 o'clock। ठीक है, मैं बचपन से मैं बचपन से कार चला रहा हूँ, मैं बचपन से कार चला रहा हूँ। मैं
बचपन से कार चला, तो आई हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस चाइल्डहुड। तो आई प्यूरल है तो आई हैव बीन लग गया, तो आई हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस चाइल्डहुड। ये नोट कर लेंगे अभी सारे। अब फॉर का यूज बच्चों समझ लेते हैं। फॉर का यूज जो है, चलो पहले मैं एक चीज़ और, चलो पहले फॉर का समझ लेते हैं, फिर से अभी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पे किसी पीरियड की बात की जाए। बच्चों जैसे यहाँ पे ये 2 o'clock है, तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा तो सर ने कहा था 2 घंटे से। तो बच्चों वहाँ पे 2 घंटे जो मैंने बोला था वो पीरियड ऑफ टाइम है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक समय की बात हो रही, 2 बजे से, 5 बजे से, ठीक है, 7 बजे से, ये सब हमारे जो होते हैं निश्चित समय होते हैं। हम कहें वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, 10 घंटे से कर रहा है, तो ये हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें फॉर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। मैं इस फिल्म को, एग्जाम्पल देखें, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? अनिश्चित समय, ठीक है। मैं अपनी भाषा में ऐसे समझता हूँ। फिलहाल आप लोग पीरियड ऑफ टाइम को देखेंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं इस फिल्म को 3 घंटे से देख रहा हूँ। देखिए मैं हो गया हमारा सब, मैं इस फिल्म को 3 घंटे, देखो बच्चों 3 घंटे है, तो 3 घंटे एक पीरियड हुआ ना, ठीक है। तो पीरियड जो हुआ है, इसीलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, आई पीरियड होता तो हैव बीन आ गया, आई हैव बीन। अब इसमें वर्ब क्या है देखिए, 3 घंटे देखना क्या हो कि वर्ब, तो देख, तो आई हैव बीन वाचिंग, सीइंग नहीं लगाएंगे, देखना भी देख सी नहीं लगाएंगे, वाचिंग लगाएंगे। आई हैव बीन वाचिंग दिस, इस फिल्म है ना, तो इस फिल्म को लगाएंगे दिस मूवी फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से मैं इस फिल्म को देख रहा हूँ। ओके, क्लियर है ना। तो इसीलिए आया। अब यहाँ पे 3 होता, या 4 घंटे होता, या 5 घंटे होता, या 10 घंटे से देख रहा हूँ, या 20 घंटे से देख रहा हूँ, या तो इस तरीके से पीरियड की जब बात होती है वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, वह 4 घंटे से खेल रहा है। देखिए 4 घंटे आ गया, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से वह खेल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड वाला देखते हैं। मेरी बहन 4 साल से स्कूल में पढ़ रही है। मेरी बहन कब से पढ़ रही है? मेरी, सॉरी, पढ़ रही नहीं है, पढ़ा रही है। मेरी बहन 4 साल से स्कूल में पढ़ा रही है। मेरी बहन क्या है, 4 साल से कहाँ पढ़ा रही है? स्कूल में पढ़ा रही है। तो इसको मेरी बहन की इंग्लिश हो गई माई सिस्टर। अब देखो 4 साल है बच्चों, 4 साल जो है पीरियड ऑफ टाइम है। अगर मैं कह देता कि 2015 से पढ़ा रही हैं, या 2010 से पढ़ा रही हैं, या 2000 से पढ़ा रही हैं, तो ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे पीरियड दे रखा है 4 साल से, ठीक है, तो ये हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम 4 साल। तो माई सिस्टर हैज़ बीन टीचिंग इन, देखो स्कूल में है ना, स्कूल में, तो इन स्कूल फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों से मेरी बहन स्कूल में पढ़ा रही हैं। माई सिस्टर हैज़ बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 4 ईयर्स। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं। फॉर, अब नेक्स्ट 4 वाला जो है, बाद 10 मिनट से कार चला रहा है। बाद 10 मिनट से क्या कर रहा है? कार चला रहा है। तो ही हैज़ बीन, बाद 10 मिनट से क्या चला रहा है? कार। तो ही हैज़ बीन ड्राइविंग कार फॉर 10 मिनट। 10 मिनट है ना, 10 मिनट है, तो 10 मिनट भी एक, जैसे 60 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, तो इस तरीके से जो ये भी पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 1 बजे से चला रहा है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, ठीक। अभी अभी सब समझ जाओगे, अभी इसको शॉर्ट में अभी समझाया है आगे, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? बाद 10 मिनट से कार चला रहा है, तो ही हैज़ बीन ड्राइविंग कार फॉर 10 मिनट। चलाने की बच्चों ड्राइव होती है, ठीक है। ही हैज़ बीन ड्राइविंग कार फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है, ज़्यादा मैं एग्जाम्पल लास्ट है ये लेके आया था। मैं 1 सप्ताह से खाना बना रहा हूँ। 1 सप्ताह है बच्चों ना, सप्ताह, सप्ताह क्या होता है? ये भी एक पीरियड हो गया, ठीक है। क्या हो गया? पीरियड। मैं 1 सप्ताह से खाना बना रहा हूँ, तो आई हैव बीन कुकिंग फूड, तो आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 वीक।
मैं 1 सप्ते से खाना बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी हमारा पीरियड हो गया। अब बच्चों ये चीज़ मेन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम सिंस का, अब जो मैंने अभी जो सेंटेंस समझाए हैं उसको शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हैं, अभी बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कहाँ पे सिंस लगता है, कहाँ पे फॉर लगता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिंस कहाँ पे लगता है, चलो पहले ये समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम से देखो, सिंस जो होता है वहाँ पे लगता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो। अब वो कैसे पहचानेंगे कहाँ पे कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है तो निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो मॉर्निंग। आप सिंस आफ्टरनून, दोपहर की बात हो, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस चाइल्डहुड, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। सिंस स्टरडे, ठीक है, ये भी आप समझ रहे हैं। देखो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, चाइल्डहुड, स्टरडे, ये बच्चों हम पहली लाइन देख रहे हैं सिंस की, ठीक है। और सिंस इवनिंग ये हमारे सब पॉइंट ऑफ टाइम हुए हो रहे हैं। तो सिंस 2002, ओके, सिंस 2002 तो 2005 2006, या सिंस 1996, तो ये सारे हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock, सिंस 3 o'clock, तो ये हमारे हो जाएंगे। अब कोई डेट दे रखी हो बच्चा, कोई भी डेट हो, जैसे कोई डेट है, हम कहें कि वह 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 से तैयारी कर रहा है, तो सिंस आएगा, ठीक है। सिंस 1 सितंबर, वह 1 सितंबर से 1 सितंबर से प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पे आएगा सिंस, आएगा क्या आएगा, सिंस आएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस चाइल्डहुड लग जाएगा, सिंस स्टरडे, ठीक है। सिंस इवनिंग, सिंस कोई भी सन दे रखी हो, सन का मतलब जैसे 2000 अभी 24 चल रहा है, तो ये हमारी सन है, ठीक है। टू का कोई भी समय दे रखा, कोई भी डेट दे रखी है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं बच्चों, सेंस लगाते हैं। ये अब आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो आप ये ट्रिक याद रखें, मॉर्निंग, आफ्टरनून, चाइल्डहुड, स्टरडे, इवनिंग, 2022, या कहीं टाइम या कोई डेट दे रखी है वहाँ पे सेंस लगाते हैं। ये आप टेबल याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों फार की यूज। अब इधर 2 सेकंड वाली पीरियड है उसमें आ जाते हैं इधर, ठीक है। ये हमारा जो लिखा हुआ है इसमें आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा आप देखेंगे फॉर का यूज कहाँ पे होता है। फॉर का यूज जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है बच्चों। कहाँ के लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब आप देखेंगे फॉर का यूज जो है, फॉर आवर, क्या आएगा? फॉर आवर। देखो बच्चों, पीरियड है, जैसे आवर क्या होता है, हम कहें 4 घंटे से, 10 घंटे से, तो ये हमारा पीरियड होता है। क्या होता है? पीरियड। जैसे हम कहें उसका पीरियड 2 घंटे का है, तो ये पीरियड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फार मंथ, महीनों की बात हो तब भी आएगा, 2 महीने से, 4 महीनों से, 10 महीनों से, तो हमारा ये भी आएगा। अब देखो हम कहें 5 सालों से, 10 सालों से, तो फार ईयर आएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम कहें 100 सालों से, 200 सालों से, तो फार सेंचुरीज आ जाएगा, ठीक है। अब अब फॉर वीक आ जाएगा, हम कहें सप्तों से, पर 2 सप्तों से तैयारी कर रहा है, या 2 सप्तों से खेल रहा है, या 2 सप्तों से वह यह खाना खा रहा है, या 2 सप्तों से एक्सरसाइज कर रहा है। अब जैसे हम कह दिनों से, वह कई दिनों, वह 5 दिनों से ऐसा कर रहा है, मतलब ठीक है, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा। सेकंड के लिए भी ये सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड, ये सब हमारे पी फॉर सेकंड आएगा, फॉर मिनट आएगा। तो आप ट्रिक क्या है इसकी, अगर कहीं पे आवर दे रखा हो तो आप फॉर लगा दें, मंथ दे रखा हो तो फॉर लगा दें, ईयर दे रखा हो तो फॉर लगा दो, सेंचुरी दे रखा हो तो फॉर लगा दो, वीक दे रखा हो तो फॉर लगा दो, ठीक है, डे दे रखा हो तो फॉर लगा दो, सेकंड दे रखा हो तो फॉर लगा दो, मिनट दे रखा हो तो फॉर लगा दो, ठीक है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है अफर्मेटिव का, और सेंस का, और फॉर का, और जो हमारा है हैज बीन और हैव बीन का। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो अब आप एक बार फिर से इसको देखेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं, ठीक है बच्चों। अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा, और मैं फिर दोबारा भी समझा दूंगा। अगर कोई डाउट होगा पूछेंगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा
अभी तक जो सेंटेंसेस पढ़े उनसे थोड़ा टिपिकल ज़रूर है, लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे एक बार रिपीट करिए, लिखेंगे, हम पीडीएफ देंगे, जो पीडीएफ मैं दूंगा उससे आप लिख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ अभी मैं कर दूंगा, आप सभी को, आपके सभी के पास सेंड कर दूंगा। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।